खुदाई का दावा करने वाले मुशरिक लोग जिन्होंने अपनी अलग दुनिया बना रखी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शिर्क यानी खुदाए बारी ताला के साथ किसी को खुदाई में शरीक ठहराना इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह ताला के यहाँ इसकी कोई मुआफी नहीं है। इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं मुसलमान इस गुमराही के शिकार हो ही जाते हैं। ये शैतान का बहुत बड़ा वार है जो तकब्बुर से शुरू होकर खुदाई के दावे पर खत्म होता है। लेकिन मुसलमानों में ऐसे दावे करने वालों को बस इतनी ही अहमियत दी जाती है कि रियासत की तरफ से इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि जहां कहीं ये लोग मौजूद होते हैं या जिस इलाके के मासूम या दूसरे अल्फाज में अनपढ़, जाहिल, दीन की समझ ना रखने वाले लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही होती है, वहीं पर मौजूद कुछ पढ़े लिखे दीन की समझ रखने वाले लोग ऐसे लोगों की साजिश बेनकाब करके इनकी रिपोर्ट कर देते हैं। पाकिस्तान में एक दो बार ऐसे वाकयात सामने आए थे जहां एक मर्तबा फैसलाबाद के किसी गांव में एक मां बेटे ने नौजुबिल्ला पैगंबरी और खुदाई का दावा कर दिया था, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और ये वीडियो काफी अरसे तक सोशल मीडिया पर सर्कुलेट भी करती रही। प्यारे साथियों, मुसलमानों में इस तरह के शिरकियत दावे करने वाले और इनके मानने वाले ज्यादातर वही लोग होते हैं जो दीन से बिल्कुल नाबल्द होते हैं और जिन्होंने बुनियादी रस्मी तालीम भी हासिल नहीं की होती। इन्हें शायद अंदाजा ही नहीं होता कि वो किस कदर बड़े गुनाह के मुर्तकिब होने जा रहे हैं। कई पीरों फकीरों को भी यहाँ तकरीबन इतना ही बड़ा दर्जा दिया जाता है कि ये हमारी सारी मुसीबतें दूर करने वाले अनहोनी ताकतें रखने वाले लोग हैं, जो कि निरी जहालत है और दीन से दूरी की निशानी है। दोस्तों, आप सुनकर हैरान होंगे कि खुदाई का दावा करने वालों में सिर्फ मुसलमान ही शामिल नहीं है, बल्कि कई गैर मुस्लिम और खास तौर पर ईसाइयों और यहूदियों की तरफ से भी माजी में भी और आजकल के दौरान भी कई ऐसे लोग सामने आए जिन्होंने खुदा होने का या नौजुबिल्ला खुदा का बेटा होने का दावा कर दिया। और हैरत अंगेज तौर पर इन लोगों के अपने पैरोकार भी मौजूद हैं जो हकीकत में इन्हें अपना मसीहा मानते हैं, इनकी इबादत करते हैं और इनके आगे सजदे करते हैं, दुआएं मांगते हैं। यहां तक कि कुछ मुंह बोले खुदाओं के पैरोकारों की तादाद लाखों तक पहुंच चुकी है। ईसाईयत और यहूदी मज़ाहिब के नजरियात देखे जाएं तो ये बात समझ में आती है कि वो इस बात को मानते हैं कि इस दुनिया के इख्तिताम से पहले इनका मसीहा आएगा जो इन्हें सारी मुश्किलात से निजात दिलाएगा और पूरी दुनिया पर उस वक्त इनका कब्जा हो जाएगा और दुनिया के खत्म होने से पहले वो लोग एक खुशहाल कौम बन जाएंगे। अब इस नजरिए को सामने रखते हुए किसी भी शख्स का उठकर ये दावा कर देना कि वो ही मसीहा है जिसका सारी कौम इंतजार कर रही है, तो इतनी हैरानी की बात नहीं है। इस सिलसिले में आजकल सबसे ज्यादा जिस शख्स का जिक्र किया जा रहा है उसका ताल्लुक बरआज़म अफ्रीका के मुल्क कीनिया से है। यानी ये एक ब्लैक मैन है जिसका दावा है कि वो नौजुबिल्ला खुदा का बेटा है। इसका कहना है कि जब इसे सूली पर लटकाया गया था तो इसके बाप यानी नौजुबिल्ला खुदा ने इसे अपने पास उठा लिया था और अब इसे अपनी कौम के लिए एक निजात दहिंदा के तौर पर वापस उतारा गया है। अगर बात सिर्फ खुदाई के दावे तक महदूद रहती तो शायद इतनी बड़ी बात ना होती कि ये खुद को तो खुदा का बेटा मानता ही है, इसने अपने पैगंबर और फरिश्ते भी बना रखे हैं, जिसका मतलब ये है कि ये सिर्फ एक शख्स नहीं बल्कि पूरा गिरोह है जो मिलकर अपनी एक अलग दुनिया बनाकर बैठे हुए हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन्होंने दीन इब्राहिमी के सारे नजरियात अपना रखे हैं, जहां बकौल इस मुंह बोले खुदा के इसके अपने फरिश्ते हैं जो इसके लिए काम कर रहे हैं। इसके खुद साख्ता पैगंबर भी हैं जो इसका पैगाम बाकी दुनिया में फैलाने के लिए इसके साथ काम कर रहे हैं। इन पैगंबरों को उसने वही नाम दे रखे हैं जो असल में नबियों के नाम है। यानी किसी को हजरत सुलेमान कहा जा रहा है और कोई अपने आप में हजरत नूह बना फिर रहा है और कोई हजरत बिन्यामीन तो कोई कुछ। गर्ज ये कि ये लोग पूरी तरह से एक मसनूई दुनिया में रह रहे हैं। सबसे ज्यादा हैरत अंगेज पहलू यह है कि इस शख्स के पैरोकारों की तादाद अब तक 10 लाख के करीब पहुंच चुकी है, जो इसे वाकई में अपना निजात दहिंदा समझने लगे। वो बिल्कुल किसी असली खुदा की तरह इसके सामने झुकते हैं, दुआएं मांगते हैं और इसको सजदे करते हैं। और चूंकि इनका ताल्लुक बरआज़म अफ्रीका से है, जहां के कल्चर में डांस और मौसीकी को खास अहमियत हासिल होती है और दुनिया भर में मशहूर है, तो ये लोग अपने इस नाम निहाद खुदा के आगे भी इबादत के तौर पर एक ऐसा रक्स पेश करते हैं जो दिखने में खासा मजाक का खेज लगता है। एक नॉर्मल समझ बूझ रखने वाला शख्स बड़े आराम से ये फैसला कर सकता है कि ये फजूल किस्म का रक्स किसी भी एंगल से इबादत नहीं हो सकती। इस मुंह बोले खुदा का कहना है कि वो अपने पैगंबरों के जरिए पूरी दुनिया में अपना पैगाम फैला रहा है, जिसके लिए यकीनी तौर पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है।
इसका दावा है कि साल 2058 तक वो पूरी दुनिया पर अपनी हुकूमत कायम कर लेगा। प्यारे दोस्तों, बैसियत मुसलमान हम तो इस किस्म के इन लोगों के गुमराह कुन दावों पर यकीन नहीं रखते, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हमारे लिए हर चीज खोल कर बयान कर दी है। क़यामत तक होने वाले वाकयात के बारे में पेशगोइयां कर दी गई हैं, जिनकी मदद से हम जान सकते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर कब तक हो सकता है और वो कहां उतारे जाएंगे। लेकिन अगर ईसाईयत और यहूदियत के नजरियात को भी परखा जाए तो खुदाई का दावा करने वाला यह स्याह फाम शख्स किसी भी तरह इन पेशगोइयों पर पूरा नहीं उतरता जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में की गई है। सबसे अहम बात यह है कि ईसाई ये मानते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यरूशलेम शहर में वापस आएंगे और उसी जगह आएंगे जहां उन्हें सूली पर लटकाया गया था। चुनांचे कीनिया में मौजूद इस खुद साख्ता मसीह की वैसे ही कोई हैसियत बाकी नहीं रहती। दूसरा, अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़ाहिरी हुलिये की बात की जाए तो तारीख इस्लामी के मुताबिक वो गंदुमी रंगत रखते थे, जबकि ईसाई इन्हें एक सफेद फाम शख्स के रूप में देखते हैं। लिहाजा ये स्याह फाम मसीह इनके लिए बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं हो सकता। प्यारे दोस्तों, अब आपको बताते चलें कि बिल्कुल एक ऐसा ही बैरूपिया मुल्क साइबेरिया में भी मौजूद है, लेकिन ये एक सफेद फाम शख्स है जो बिल्कुल इसी किस्म के दावे कर चुका है और इसके मानने वालों की तादाद 5000 तक पहुंच चुकी है। ऐसा ही एक और मुंह बोला मसीहा ऑस्ट्रेलिया में भी काफी अरसे तक खबरों की जीनत बना रहा और इसने भी बड़े एतमाद से कई इंटरव्यूज दिए, जहां इसने अपनी कहानी बयान की कि वो नौजु बिल्ला खुदा का बेटा है और वापस दुनिया में भेजा गया है। यहां तक कि इसने ये दावा भी किया कि जब इसे सूली पर चढ़ाया गया था तो उसे उस वक्त की सारी बातें और महसूसात तक याद है। दोस्तों, ये सोशल मीडिया की मेहरबानियां हैं कि दुनिया के मुख्तलिफ और दूर दराज हिस्सों में मौजूद इस किस्म के गुमराह कुन लोगों को हम देख पा रहे हैं, जो अपने अपने तौर पर अपने इर्द गिर्द मौजूद अनपढ़ और मासूम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। यहां यह बात भी काबिल गौर है कि इन लोगों को इतनी बड़ी तादाद में पैरोकार क्यों मिल जाते हैं। लोग कैसे इनकी बेतुकी और हकीकत से दूर बातों पर ईमान ला सकते हैं और अपने ही जैसे आम इंसानों को लोग खुदा कैसे मान लेते हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने हमें मुसलमान घराने में पैदा किया और हमें दीन की इतनी समझ अता फरमाई कि हम इस सारी जिहालत से कोसों दूर हैं। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें ऐसे फितनों से बचाए और अपने दीन पर इस्तकामत अता करे। आमीन सुमा आमीन।